दिवाली की जो कहानी है वो इस प्रकार है। दिवाली की शाम को जब हम पूजा करते हैं तो हमें ये गणेश जी की कहानी और व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, गणेश जी की भी कृपा बनी रहती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। तो वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग लो। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की ज़िंदगी अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आके बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो तो उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया मैं कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया मैं तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। तो शाम को जब दिवाली के टाइम पे आप पूजा करेंगे तो गणेश जी की ये कहानी जरूर सुने और पढ़ें। और दूसरी कहानी भी इस प्रकार है। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेके घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुँह में पानी आ गया तो वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा ज़मीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने लग गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भाग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठ के खीर खाई तो एक छींटा ज़मीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूँ? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे को थाली में डालकर छीके पे रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मुझे खीर दी। मेरी बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दे दी वैसा ही सबको दे। तो ये कहानी हम सुनते हैं। शाम को आप लक्ष्मी माता की अच्छे से पूजा करेंगे। और लक्ष्मी माता की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसकी पीपल से निकला करती है। तो एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊँगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। तो लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उनसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से ज़मीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े सूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कहने पे
बी ने पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का मौलक का हार वहाँ पर डाल गई। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी गणेश जी ने बड़े प्रेम से मोचन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। तो हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की को दिया उस प्रकार हम सभी के घरों में सुख संपत्ति देना। तो लक्ष्मी माता की ये कथा आपको सुननी चाहिए। तो इस दिन नाना प्रकार से घर और दुकानों में सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है। घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी डोरी पर रहना स्वीकार कर लिया था। इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। इसीलिए ये उत्सव इस दिन मनाया जाता है। सभी देवते देवताओं की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के पूजन में आप केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई ये जरूर रखें और एक थाल में या फिर भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपए, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी या सरस्वती आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से फिर दही से गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दे। स्नान कराएं। दूध, दही एवं गंगा जल में चीनी, बतासे डाल के पूजन के बाद सब कुछ चरणामृत दे घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें।